नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहें। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ टैग बनाए हुए हैं, कुछ डिटेल दिए हुए हैं जो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, राष्ट्रपति को जो है भारत में प्रथम नागरिक माना जाता है। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति चुनाव करता है, यानी निर्वाचक मंडल ही है जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों वीडियो पे बने रहें, क्योंकि हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग थे, निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है और इनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक होता है। उनका वोट सिंगल ट्रांसफरेबल होता है और उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। हो गया, तो पहले प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न के साथ साथ प्रश्नों की जो व्याख्या है, आंसर, प्रश्न आंसर और उनकी व्याख्या सभी जो है इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? यानी कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में जो है एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 52। व्याख्या देख लीजिए। संविधान के भाग 4 में यानी कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन भाग लेता है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप। ए में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी है राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सी है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। अब व्याख्या देख लीजिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केवल दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी ही के जो मतलब ये दिल्ली और पुदुचेरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बाकी जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो चलेंगे हम लोग तीसरे प्रश्न पे। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन ए में देखिए 35 वर्ष की आयु, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, भारतीय नागरिक हो, केवल ए और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, भारतीय नागरिक हो। ठीक है, तो व्याख्या देख लीजिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और भारतीय नागरिक हो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचक आर मानद सदस्य भाग लेते हैं। बी में है संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी शामिल होते हैं। सी में है राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। डी में अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। तो कौन सा कथन आपको जो है इसमें गलत लग रहा है? तो ऑप्शन ए जो है राइट होगा, यानी कि गलत ऑप्शन कथन होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचक और मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। पांचवें प्रश्न पे चलेंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन जो है सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का चुनाव, 55 है राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, 60 है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 60। ठीक है,
चलेंगे छठे प्रश्न पे। भारत का एक महान न्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में लिखा है? भारत में जो है एक महान्यायवादी होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी। ठीक है, सातवें प्रश्न पे चलेंगे। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? डायरेक्टली हम लोग आंसर पे चलेंगे। आप लोग जो है ऑप्शन देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ए और बी, यानी कि राष्ट्रपति का पद जो है कार्यकाल समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी, या त्याग पत्र देने पर खाली हो जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे आठवें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति जो है भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है। ऑप्शन बी में राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है। सी है अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। और डी है राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है, ये सही नहीं है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? जब राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब देखिए दोस्तों, आगे हम लोग ऑप्शन और व्याख्या नहीं दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन और व्याख्या देते तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, इसलिए डायरेक्टली आंसर पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य को राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन होता है कितना होता है? तो लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति को वेतन दी जाती है। नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके समय के लिए रह सकता है, कितने समय के लिए यह रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन रह सकता है। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक संख्या कितने होती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा 50-50। ठीक है, या अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट, किसने 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है राष्ट्रपति की मर्जी तक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 20 जुलाई 1951 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो बता ही दिए थे, संघवर्ती सूची और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बनते हैं? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई अधिनियम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग ही संचालित करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी मामले होते हैं उसको उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति को, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो 4 प्रमुख वर्गों में भारतीय भाषाओं को बांटा गया है। नेक्स्ट,
भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश ही भारत को राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपना हो तो वो किसे सौंपेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो नहीं है आंसर, उपराष्ट्रपति को। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचिता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार राज्य से ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत की किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो मृत्यु है कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गई थी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, राज्यपाल, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज होते हैं उनको, मुख्य न्यायाधीश को, इन सभी को राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है, बल्कि और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। नेक्स्ट, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो बता ही दिए थे, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये भी बता दिए थे, 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट, और अधिकतम 65 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो इसका भी आंसर राष्ट्रपति ही होगा। 44वां प्रश्न पे जाएंगे, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय डाक अधिनियम के तहत जो है वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही सबसे पहले तो क्या कहते हैं, अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उसके पद का जो कार्यभार है उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर दोनों ही नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे। अगर तीनों नहीं होंगे तो कोई भी हाई कोर्ट के जज या मुख्य जज इसके पद को संभाल सकते हैं। नेक्स्ट, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 49वां प्रश्न, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न 50 प्रश्न पर जाएंगे, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग 60 प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 42वीं राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो 2 बार जो है क्या कहते हैं, ये आपका शिक्षा मंत्री जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही जो हैं 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14। ठीक है, 14 मेंबर्स को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को सलाह देता है। 55 प्रश्न पे चलेंगे। 55वां प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही जो है थे। नेक्स्ट, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता है, ना ही अपने पास रख सकता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाती है। नेक्स्ट, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है?
तो ये भी राष्ट्रपति के पास ही है। नेक्स्ट, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, योजना आयोग और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हो गया, 60 प्रश्न हमारे क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब